याकूब ने आशीर्वाद चुरा लिया। जैसे जैसे इसहाक बड़ा हुआ वह अंधा हो गया और उसने सोचा कि वह जल्द ही मरने वाला है। इसलिए उसने एसाव को परिवार का आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। उसने कहा, जाओ जंगली जानवर का शिकार करो और उसे मेरी पसंद के अनुसार तैयार करो। खाने के बाद मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। रिबका ने यह सुना और याकूब को बताया। उसने कहा, जाओ 2 बकरियां ले आओ, मैं उन्हें तेरे पिता के लिए भोजन के रूप में तैयार करूंगी और उसे ऐसे बनाऊंगी जिससे वह प्रसन्न हो। आप इसे उन्हें परोसें और आशीर्वाद प्राप्त करें। याकूब ने कहा, ऐसा बाल युक्त मनुष्य है और मेरी त्वचा चिकनी है। अगर मेरे पिता मुझे छूते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा हूं। वह मुझे आशीर्वाद के बदले श्राप देगा। रिबका ने कहा, तुम्हारा शाप मुझ पर पड़े। जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा करो। अत याकूब गया और बकरियों के 2 बच्चे ले आया और उन्हें अपनी मां को दे दिया। उसने उसे एसाव के शिकार के कपड़े पहनने के लिए दिए। भोजन तैयार करने के बाद उसने याकूब की बाहों को बकरी की खाल से ढक दिया, साथ ही उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को भी। याकूब भोजन को अपने पिता के तंबू में ले गया। उसने कहा, पिताजी। इसहाक ने अपनी आंखें मूंद ली। हाँ बेटा, तुम कौन हो? मैं एसाव हूं। कृपया बैठिए और खाइए ताकि आप मुझे आशीर्वाद दे सकें। इसहाक ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। तुम्हारा भगवान मेरे साथ था और उसने मुझे सफलता दी। इसहाक ने कहा, मेरे निकट आओ ताकि मैं सुनिश्चित कर सकूं कि तुम सचमुच एसाव हो। इसलिए याकूब करीब आया और इसहाक ने आगे बढ़कर उसकी बांह को छुआ। यह एसाव की बांह की तरह बालों वाली थी। इसहाक फिर याकूब की गर्दन के पीछे तक पहुंच गया। एक बार फिर उसने पाया कि उसमें बाल थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैं उलझन में हूं। तुम्हारी आवाज याकूब जैसी लगती है, फिर भी तुम्हारी त्वचा एसाव जैसी लगती है। क्या तुम सचमुच एसाव हो? हाँ पिता, मैं एसाव हूं। ठीक है, कृपया मुझे भोजन परोसें। याकूब ने अपने पिता को खाना परोसा। इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा एसाव ने इसे बनाया होगा। फिर भी इसहाक आश्वस्त नहीं था, इसलिए उसने अपने बेटे से कहा कि वह आकर उसे चूम ले। जब याकूब अपने पिता को चूमने के लिए झुका तो इसहाक को अपने बेटे के पहने हुए कपड़ों की गंध आई। इसमें बाहर की गंध थी। उन्होंने कहा, मेरे बेटे की गंध एक खेत की गंध की तरह है। भगवान का आशीर्वाद। ईश्वर तुम्हें स्वर्ग की ओस और पृथ्वी की समृद्धि दे। प्रचुर मात्रा में अनाज और नया दाखमधु हो। राष्ट्र आपकी सेवा करें और लोग आपके सामने झुकें। तू अपने भाइयों पर प्रभुता करेगा। तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। जो तुम्हें शाप देते हैं वे शापित हों और जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं वे धन्य हों। याकूब के तंबू से निकलने के तुरंत बाद एसाव अपना तैयार किया हुआ मांस लेकर अंदर आया। पिताजी, बैठिए और वह भोजन खाइए जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। तब आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। इसहाक ने ऊपर देखा। आप कौन हैं? मैं एसाव, तुम्हारा पहलौठा पुत्र हूं। कृपया बैठ जाइए। इसहाक कांपने लगा। फिर मेरे लिए जंगली खेल का भोजन कौन लाया? मैंने उसे आशीर्वाद दिया और सचमुच आशीर्वाद उसका है। एसाव को आश्चर्य हुआ। वह चिल्लाया, मुझे भी आशीर्वाद दो मेरे पिता। आह, तुम्हारे भाई ने मुझे धोखा दिया और तुम्हारा आशीर्वाद ले लिया। मैंने उसे तुम्हारा स्वामी बना दिया है। उसके सभी रिश्तेदार उसकी सेवा करेंगे। मैंने उसे सब कुछ दे दिया है, हमारा सारा अनाज और नई दाखमधु। मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूं? जब एसाव अपने पिता के तंबू से बाहर निकला तो उसने कहा, मेरे पिता के मरने के बाद मैं याकूब को मार डालूंगा। रिबका ने यह सुना और याकूब को बताने के लिए दौड़ी। आपको चले जाना चाहिए, मेरे भाई के घर जाओ। एक बार जब एसाव अपने क्रोध पर काबू पा लेगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी। तेजी से जाओ, मैं तुम दोनों को एक ही दिन में खोना नहीं चाहती हूं। फिर उसे याकूब की यात्रा के लिए इसहाक की अनुमति मिल गई। इसहाक इस बात पर सहमत हुआ कि याकूब को रिबका के देश जाना चाहिए और ताकि वह बच जाए।